हमारी अधूरी कहानी। मुझे भी फिल्म देखनी है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। शादी के बाद उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था। मैं मना नहीं कर पाया। दोनों फिल्म देखने पहुँचे। वो बहुत गौर से फिल्म देख रही थी और मैं उसे। एक कशिश थी उसके चेहरे में। उस दिन पहली बार मैंने उसे इतने करीब से देखा था। फिल्म देखकर हम घर आ गए। वो बहुत खुश थी उस दिन। वक्त गुजर रहा था। इधर कुछ दिनों से पूजा के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ चुका था। वो मेरे शादी के बारे में नहीं जानती थी। उसने अपना जॉब भी चेंज कर लिया। मेरे बार बार कहने पर वो मुझसे मिलने आती और तुरंत चली भी जाती। उसका फ़ोन भी आज अब बिजी आने लगा। पूछने पर हमेशा गोल गोल जवाब देती और एक दिन उसने कहा कि उसे मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़का आ गया है। वो कोई और नहीं, उसके ही ऑफिस का उसका बॉस था। मेरे 2 साल के प्यार को वो ठोकर मारकर चली गई। मेरा दिल टूट चुका था। उस रात मैं देर से घर पहुंचा। रोज़ की तरह राधा दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे आते ही उसने खाना लगाया, लेकिन मैं बिना खाए ही अपने कमरे में चला गया। राधा मेरे पास आई और पूछा कि क्या हुआ। मैं राधा के गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं राधा को नहीं बताना चाहता था। बस सारी रात उसकी गोद में सर रखकर सिसकता रहा। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद वो समझ सकती थी उस वक्त मुझे। सारी रात वो मेरा सर अपनी गोद में लिए बैठी रही। मुझे कब नींद आई पता नहीं चला। सुबह मैं बिना राधा को बताए ऑफिस के लिए निकल गया। मेरे लिए पूजा को भूलना इतना आसान नहीं था। शाम को दोस्तों के साथ बैठकर खूब शराब पी और देर रात घर आया गया। हमेशा की तरह राधा दरवाजे पर खड़ी थी। लड़खड़ाते कदमों से मैं अंदर आया और सोफे पर जाकर लेट गया। राधा मेरे नज़दीक आई, मुझे उठाया और सहारा देकर कमरे तक लेकर गई। मुझे लिटाया और मेरे पैरों के पास जाकर मेरे जूते उतारने लगी। अधखुली आंखों से मैं देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से का कोई भाव नज़र नहीं आ रहा था। निस्वार्थ होकर वो अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। जूते निकालने के बाद वो मेरे पास आई और मेरे सर के नीचे तकिया लगाकर मुझे पास पड़ी चादर ओढ़ाकर जाने लगी। नशे में मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। वो रात शादी के बाद पहली रात थी जब मैंने उसे पति का प्यार दिया था। उसने भी अब तक का अपना संपूर्ण प्रेम मुझ पर न्यौछावर कर दिया। सारी रात वो मुझसे लिपटी रही और मैं नशे में था। जो कुछ भी हुआ नशे में हुआ था, मैं जानता था, पर उसका हक था मुझसे ये प्यार पाने का। अगले दिन देर से उठा, सर भी दर्द से फटा जा रहा था। राधा चाय ले आई और चाय मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपसे कुछ मांगूं तो देंगे? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने बोलना शुरू किया, शादी होने के बाद से लेकर अब तक मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस आप ये रोज़ रोज़ शराब मत पिया कीजिए, इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर होगा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। कहकर वो कमरे से बाहर चली गई, पर मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैंने कभी उसके लिए नहीं सोचा और वो हमेशा मेरी परवाह करती थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। उसकी कही बात मैंने इतनी जल्दी क्यों मान ली, मैं खुद भी नहीं जानता था। कुछ दिन निकले। एक दिन अचानक राधा की तबीयत खराब हो गई। सुबह से उसे उल्टियाँ हो रही थी। वो बहुत थकी हुई नज़र आ रही थी। मैंने डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा और उसका यूरिन और ब्लड सैंपल लेकर मुझसे कहा, थकान और कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, थोड़ा आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी मैंने दवाई लिख दी है, समय समय पर देते रहिएगा। शाम तक इनके टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, तो वो आप मुझसे क्लिनिक से ले लेना। चलता हूँ, कहकर डॉक्टर चले गए। मैंने राधा के पास जाकर देखा कि वो सो रही थी। अब तक मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पर ही रहा। दोपहर तक राधा की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। मैं उसके पास ही था, उसे दवाई दी और तभी फ़ोन बजने लगा। ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी जिसमें मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने मना कर दिया, पर राधा के कहने पर मैं ऑफिस चला गया। पर हर वक्त मुझे राधा की फ़िक्र हो रही थी।
मैंने 2-4 बार घर फ़ोन करके उसकी तबीयत पूछी। आज से पहले मुझे कभी उसकी इतनी परवाह नहीं हुई थी। मीटिंग में पता चला कि 2 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना है। घर आकर जब राधा को बताया तो उसने खुशी-खुशी मुझे जाने के लिए कह दिया, पर मैं उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसे लेकर बहुत कुछ महसूस करने लगा था। जाने से पहले मैंने राधा से पूछा, तुम्हारे लिए कुछ लाना है वहाँ से? हाँ, बस आप जल्दी आ जाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मन किया जाने से पहले एक बार उसे कस के गले लगा लूं, पर तभी गाड़ी आ गई और मैं चला गया। मीटिंग और काम में इतना बिजी था कि राधा से बात ही नहीं हो पाई। मैं जल्दी से जल्दी उसके पास जाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। काम खत्म होते ही मैं घर के लिए रवाना हुआ। घर पहुँचने वाला था तभी डॉक्टर का फ़ोन आ गया और उसने मुझे तुरंत क्लिनिक आने को कहा। मैं तुरंत क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। उस दिन मैं बहुत खुश था, बस जल्दी से जल्दी राधा के पास पहुंचना चाहता था। घर पहुंचने पर मैंने देखा राधा चुपचाप सोफे पर बैठी थी। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया राधा। बहुत कुछ है जो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, पर सबसे पहले तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मैं दुनिया का पहले सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जिसे अपनी पत्नी को ये बताने का मौका मिला है, तुम माँ बनने वाली हो राधा। मेरे इतना कहते ही उसका हाथ दूसरी तरफ लुढ़क गया और छोटी शीशी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने वो शीशी उठाई और देखा तो एक पल के लिए सांसें रुक गईं। उसमें जहर था और राधा वो जहर पी चुकी थी। मैंने तुरंत राधा को संभाला। वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए, और अपने पीछे सैकड़ों सवाल छोड़ गई। आंखें पत्थर हो चुकी थी। मैं रोना चाहता था, चीखना चिल्लाना चाहता था, पर सब जैसे जम चुका था अंदर ही अंदर। मैं सारी रात उसके पार्थिव शरीर को सीने से लगाए रहा। सुबह तक गांव से पिताजी आ चुके थे। उनको देखते मैं दर्द से तड़प उठा। दर्द उसे खो देने का था। पिताजी के गले लग घंटों रोता रहा मैं। उसका दाह संस्कार होने के बाद पिताजी कुछ दिन मेरे पास ही रुके। उसके जाने के बाद मैं सो नहीं पाया। उसका होना मेरे लिए सब कुछ था। मेरी आंखें बार बार उसी की तलाश करती थी। वो अनगिनत सवाल मुझे सोने नहीं देते थे। मैंने पापा से उसके साथ गांव जाने की बात की उनके साथ। मेरी हालात को देखते हुए पापा मान गए। मैंने ज़रूरी सामान पैक किया और कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। अलमारी में सामने मेरी डायरी और एक लेटर रखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से वो लेटर उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्रिय कपिल जी, आज जब आप ये लेटर पढ़ रहे होंगे मैं दुनिया से जा चुकी होंगी। शादी के बाद मुझे कभी आपसे कोई शिकायत नहीं रही। मैं जानती थी कि आप हमारी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हैं, इसलिए मैंने कभी आपसे पति का हक नहीं मांगा, पर अपना पत्नी धर्म हमेशा निभाया। मैं एक गांव से आई थी, यहाँ लाकर आपने मुझे कभी शिकायत मौका नहीं दिया। आप बहुत अच्छे इंसान हो, पर क्या करती, आपसे प्यार हो गया था मुझे। औरत हूँ, कब तक रोक पाती आखिर खुद को। मेरे बीमार होने पर जब आपको अपने लिए परेशान होते देखा तब ये एहसास हुआ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको बहुत जल्द ये सब बताने वाली थी। आपके शहर से बाहर जाने के बाद जब कमरे की सफाई कर रही थी तब मुझे आपकी ये डायरी मिली। आपकी इजाज़त के बिना इसे पढ़ माफ़ी चाहती हूँ, पर अगर नहीं पढ़ती तो शायद कभी सच नहीं जान पाती। आप पूजा से बहुत प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी में आ गई और आप दोनों को मेरी वजह से अलग होना पड़ा। मैंने बहुत सोचा और फिर समझ आया कि अगर मैं ना रहूं तो आप और पूजा एक हो सकते हैं। इसलिए मैंने खुशी खुशी आपकी ज़िंदगी से जाने का फ़ैसला कर लिया। पति का 7 जन्मों का प्यार आपने मुझे उस रात दे दिया। वो एहसास काफ़ी था मेरे लिए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक बात और कहना चाहते हैं आपसे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बस एक इच्छा है हमारी, जब हम ना रहें तब हमारी याद में एक पेड़ गांव के आंगन में, घर के आंगन में लगा देना। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तो वहाँ चले जाना। राधा।
रो पड़ा था मैं उस खत को पढ़कर। मेरी खुशी के लिए वो इस हद तक चली जाएगी सोचा नहीं था। खत को जेब में रखा और बैग उठाकर पिताजी के साथ गाँव आ गया। राधा की आखिरी इच्छा पूरी की, घर के पीछे आंगन में खुशबूदार पेड़ लगाया और उसे बड़ा किया। उसके जाने के बाद कभी शादी का सोचा भी नहीं, क्योंकि उसके हिस्से का प्यार अब किसी से बांटना नहीं चाहता था मैं। बस जीना चाहता था उसके एहसास के साथ। जब जब वो साथ थी तब प्यार नहीं था, जब प्यार है तो वो साथ नहीं। सबकी तरह वो भी इस कहानी को अधूरा छोड़कर चली गई, पर मैं इसे पूरा करूँगा उसकी यादों के साथ। मेरे दिल से आवाज़ उठी है, सच्चे प्यार का कभी अंत नहीं होता, और उसका प्यार सच्चा था, पाक और निस्वार्थ। और देखते ही देखते न जाने कितने दिन, महीने, साल गुजर गए। बस नहीं गुजरा तो वो एक लम्हा जिसमें मैं अब भी जी रहा था। उसे भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन था, और मैं भूलना चाहता भी नहीं था। जब भी उसकी याद आती, उसी पेड़ के नीचे वक्त गुजार लेता और वो फूल बरसा कर मेरा स्वागत करती हमेशा। आज उसके जाने के 40 साल भी उसकी यादें, उसका प्यार वैसे ही था जैसे हमेशा रहा। हर रोज़ की तरह आज भी उसने फूलों से मेरा स्वागत नहीं किया। वक्त के साथ वह भी पेड़ जर्जर हो चुका था। बस कुछ सूखी पत्तियां थी जो अभी टिकी हुई थी वहाँ। वैसे ही जैसे मेरे जीवन के कुछ पल यूँ लगता था जैसे उसे मेरे साथ ही जाना है। मैं अपना आखिरी वक्त उसी के साथ बिताना चाहता था। मैं वहीं लेट गया और वो यादों की हवा बनकर मेरे पास बहने लगी। आंखें नम हो गईं। डायरी के उस आखिरी पन्ने पर बस इतना ही लिख पाया, मौत भी कितनी अजीब है, मेरी ज़िंदगी लेकर चली गई। मैं जा चुका था इस दुनिया से, इस दुनिया में जहाँ वो मेरा इंतज़ार कर रही थी इतने सालों से, और आज भी उसके चेहरे पर शिकायत के भाव नहीं थे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।